क्या हो अगर आप मौत से बच जाएं, लेकिन मौत आपका पीछा ना छोड़े। फाइनल डेस्टिनेशन एक ऐसी कहानी है जिस पर हर पल मौत छुपी होती है। यहाँ पर हर किरदार अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक जरूर जाता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग होती है 1969 से। चलिए हम लोग आपको फोटोज और वीडियोस दिखा के एक्सप्लेन करते हैं। आयरिश का बॉयफ्रेंड पॉल आयरिश को सरप्राइज देने के लिए स्काई व्यू लेके जाता है। स्काई व्यू सबसे बड़ी मंजिल थी। ये 494 फीट लंबी थी। यहाँ पास आने के बाद आयरिश को अजीब लगता है, उसको वॉमिटिंग टाइप का लगता है, तो वो वॉशरूम चली जाती है। जब वो वॉशरूम जा रही थी तभी वहाँ पास एक लेडी थी जो कि सिंगर थी। वो अपने बच्चे को खिला रही थी। वो आयरिश से पूछती है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? अब आयरिश सोच में पड़ जाती है कि ये बात इसको कैसे पता, मैंने तो ये बात बॉल को भी नहीं बताई, तो फिर इसको कैसे पता? तो बोलती है कि हाँ 2 मंथ्स। तो सिंगर ने कहा अच्छा। फिर वहाँ से वो चली जाती है। सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक अनहोनी, कांच का टूट जाना, सभी लोग का नीचे गिर जाना, स्काई व्यू में आग लग जाना, सभी लोग की दर्दनाक मौत, यही लिखा था शायद। लेकिन खैर ये सब तो एक सपना था, और ये एक कॉलेज स्टूडेंट स्टेफनी सपना देखती थी। आयरिश और कोई नहीं, उसकी दादी ही थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसकी दादी के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं था। वो अपने दादी से कभी नहीं मिली थी, और इस बात का पता लगाने के लिए वो अपनी दादी के पास चली जाती है। और उसकी दादी बोलती हैं, कई साल पहले मैंने कुछ झलकियां देखी थी, एक अनहोनी होने से पहले। उस रात मैंने कई जिंदगियां बचाई। सब लोग डांस फ्लोर से हट जाओ। उनकी जिनका मरना तय था, पर मौत को किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं। क्या आप कुछ समझे? ये जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया था, इतने सारे लोगों की मौत, असल में वो ऐसे होने वाला था। लेकिन इन सब को रोकने वाली आयरा थी। आयरा को एक वरदान टाइप का भी था और श्राप टाइप का भी। वरदान ये था कि उसको फ्यूचर का दिखाई दे जाएगा 5 मिनट के लिए, और श्राप ये था कि जब भी वो देखेगी लोगों की मौत ही देखेगी। तो उसने क्या किया, जब उसने ऐसा देखा, उसको महसूस हुआ, तो उसने सब लोग को सचेत कर दिया और उसने सैकड़ों लोगों की जान बचाई। अब वो जो सैकड़ों लोग थे, उन लोग को अभी तक मर जाना चाहिए, लेकिन वो अभी तक जिंदा है, उनके नाती पोते भी हो गए हैं। और ये डेथ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उसके काम में कोई दखल अंदाजी करे, इसलिए डेथ ने उन सब लोग को मार दिया। अब बारी थी आयरा के परिवार की। अब आयरा की भी मौत हो जाती है। स्टेफनी की माँ डार्लिन घर में वापस आ जाती है, और ये बात स्टेफनी को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसकी माँ ने जब वो छोटी थी तब उसको वो छोड़ के चली गई। अब दादी की दी गई हुई बुक को वो देखती है, उसको पता चल जाता है मौत का क्या खेल है। उस दिन डार्लिन के घर में पार्टी थी, सब कोई वहीं पास थे। स्टेफनी उन लोग को रोकने के लिए आती है, लेकिन तब तक में बहुत देर हो चुकी थी। मौत ने अपनी चाल चल दी थी। गलती से कांच का ग्लास गिर जाता है और वो कांच का पीस बर्फ में चला गया। उसी की कोल्ड ड्रिंक बना दी जाती है, और यहाँ पर गलती से बॉटल गिर जाती है, जिससे वाटर पंप चालू हो जाता है और वो टूल को नीचे गिराने लगा। कांच वाली कोल्ड ड्रिंक नीचे गिर जाती है और वो डार्लिन के पैर पर चुभ जाती है। टूल से ग्रास कटर मशीन ऑन हो जाती है और वहीं पास डार्लिन की मौत हो जाती है। स्टेफनी सब लोग को बताती है कि जो लोग मर जाने चाहिए थे उनको आयरिश ने बचा लिया था। तो मौत एक एक को चुन चुन कर मार रही है, और अब मौत नया चाल चल रही है। सब लोग ने उसको ऐसे ही समझा, हल्के में सब लोग ने उसको लिया। तभी वो बोलती है, हावर्ड मर चुका है, एरिक, जूलिया, बॉबी, फिर मेरी मम्मी, मैं और फिर चार्ली, हम सब कोई मरेंगे। फिर उसके बाद इन लोग सलाह लेने के लिए जेडी के पास जाते हैं। जेडी वही था उस सिंगर का बेटा जो कि स्काई व्यू में था। अब मौत इसके भी पीछे पड़ी है, लेकिन इसको पता है कि मौत को कैसे हटा सकते हैं। अगर किसी की जान लोगी तो उसकी बची हुई जिंदगी तुम्हें मिल जाएगी। ये चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। पर यह कैसे हो सकता है? कई सालों पहले एक लेडी थी जिसका नाम किम्बरली कॉनवेंट था। मौत उसके दर पर दस्तकती रही थी, तुम्हारी तरह। और जब उसके जाने का वक्त आया, वो मर गई। मशीन में फ्लैट लाइन दिख रही थी, पर उसके डॉक्टर ने उसे फिर से जिंदा कर दिया। और अगर तुम मौत के साथ खेलोगे और हारोगे तो वो किसी भी हद तक गिर सकती है। अब इन लोग ढूंढने लगे कि कोई तो और रास्ता होगा, लेकिन ऐसा और कोई रास्ता नहीं था।
एरिक अपने टैटू की शॉप में टैटू बना रहा था, तभी वहाँ पास एक केमिकल की बोतल गिर जाती है और वहाँ पास आग लग जाती है, लेकिन एरिक बच जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एरिक को तो मौत मारने की कोशिश की, लेकिन एरिक मरा क्यों नहीं। दरअसल क्या होता है, हावर्ड ने एरिक को गोद लिया था, जो कि अभी पता चलता है। एरिक इस डेथ के साइकिल में कहीं गिनती ही नहीं आता है, क्योंकि हावर्ड ने उसको गोद लिया था। अब बारी थी जूलिया की, हावर्ड की दूसरी बेटी। जूलिया के सर पर बॉल लग जाती है, इसलिए वो डस्टबिन के अंदर घुस जाती है। अब गाड़ी वाले वो पॉलीथीन को लेके साथ में जूलिया को भी गाड़ी के अंदर डाल देते हैं। स्टेफनी जूलिया को वहाँ से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उस पर दब के जूलिया की मौत हो जाती है। एरिक और बॉबी MIR रूम में जाते हैं। मशीन ऑन होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड तेज हो जाता है, जो कि बॉबी की बॉडी को खींच रहा था और उसके पीछे चेयर भी लगी हुई थी, और मशीन में आते ही वो क्रश होके ख़त्म हो जाता है। अरे भाई, अब तुम लोग ये मत बोलना कि अरे वो ऐसे से ऐसा होके मर कैसे गया। अरे भाई, मूवी है, मूवी में सब होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। वैसे क्या है, ये एक कॉन्सेप्ट है कि जो डेथ वो लोगों को मारने के लिए छोटी छोटी चीज़ को भी ना पावरफुल बना दे रही है। जैसे हो गया कॉइन, कांच का पीस, टूल, मतलब ऐसे छोटी मोटी चीज़ भी ना एकदम पावरफुल बन जा रही है और मौत उनसे अपना काम करवा रही है। मौत से बचने के लिए डार्लिन और स्टेफनी जाते हैं। वो केविन का लॉक खोलने के लिए किए, लेकिन दरवाज़ा बंद था, तो उन्होंने मेन गेट को तोड़ दिया। इससे लाइट केबल डिस्टर्ब हो जाता है। स्टेफनी का सीट बेल्ट फंस गया और उसने अपनी माँ को बोला कि आप यहाँ से चले जाओ, तो डार्लिन वहाँ से चली गई और फिर वहाँ पास आग लग गई, लेकिन डार्लिन के ऊपर भी पिलर गिर गया, इसलिए उसकी भी मौत हो गई। चार्ली अपनी बहन को बचाने के लिए आता है और उसने अपनी बहन को बचा लिया। वो बताता है कि तुम मर गई थी और मर के फिर से जिंदा हो गई हो, मतलब हमने साइकिल को तोड़ दिया। लेकिन वहाँ से एक ट्रेन आ रही थी, वो पटरी से नीचे गिर गई। वो दोनों बचने की कोशिश किए, लेकिन जो ट्रेन में लकड़ी का गट्ठा था वो उनके ऊपर गिर गया और उन लोग वहीं पस पिस के मर गए। अब मैं लास्ट में ये कहना चाहती हूँ कि मौत को टालना टेम्परेरी तो हो सकता है, लेकिन परमानेंट कभी भी नहीं। जैसे इस पिक्चर में दिखाया था, जैसे आमतौर हम लोग कुछ पिक्चर देखते हैं, उसमें दिखाता है उन लोग मौत को टाल दिए, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मौत आएगी और तुमको ज़रूर मारेगी। तो अगर मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।